मु आसबि सियाड़े आसबि समय तो देखिए गोटे गोटे पुराण तो बहुत लंबा तथापि आप पचारे मुझे कहूँ शुण आम समस्ते जाचे श्रवण कुमार पिता अंधमुनि अभिशाप पड़ी रामचंद्र अर्थात दशरथ आज्ञा प्रकृत में अंधमुनि अभिशाप देना दशरथ मु कहती गोटे सुंदर कथा शुण दशरथ ये जो सप्तवेदी बाण प्रयोग करते श्रवण कुमार को श्रवण कुमार मरीगला बोली आम समस्त जाचे किंतु गोटे सुंदर रामायण आपण मान कहूँ प्रकृत में दशरथ श्रवण कुमार को मारी ना आज्ञा श्रवण कुमार को माला किए मारिला किए मला केमिति श्रवण कुमार अति सुंदर कथा आपण मान को कहूँ ये त्रेतया जुगर कथा अंध मुनि एवं अंध माता को धरी श्रवण कुमार वनस्तरे बयस मात्र 16 वर्ष श्रवण कुमार 16 वर्ष बयस माता पिता को भार कर बुलाऊँ वनस्थ मध्य दिनकर घटना आज्ञा कौन हो गोटे वृक्ष मूल बसाई देला माता पिता को अच्छा श्रवण कुमार चली जाऊँ जल आनिबा पई उलारे ओ श्रवण कुमार जातिरा कौन जानिच कौन आम समस्ते ब्राह्मण बोली कहूचे नहीं आज्ञा शूद्र मुनिषी जाति रे शूद्र ब्राह्मण नुहंती बोला ओ जेतबेले वनस्तर शूद्र माने बुलंती तांकर आयुध कौन थिला जानिचु से समय रे कौन गोटे बाटुली धरुथुले श्रवण कुमार निज पितामाता को रक्षा करने उद्देश्य गोटे बाटुलीटे धरिथिले एठी अच्छा अच्छा आ गोटे मुणी रे गोटे गुड़ी थिला गोटे मुणी रे गोटे गुड़ी थिला बाटुलीटा एटे अंटारे खुंची थिले अच्छा पितामाता को तृषातुर चली जाउछन जल आनिबा पई श्रवण कुमार अच्छा अच्छा हेले जल काहे आनिबा को गला रे बाल्टी रे आनियो अरे गोटिए लाऊ तुमको धरिला गोटिए लाऊ तुमको धरिला जल आनिबा को श्रवण रे गला हो हो सुनंदु आज्ञा मोर पंडित जन सुनंदु आज्ञा मोर पंडित जन जल आणुची श्रवण ये कहूँ लगी जाऊ अरे लाऊ तुम्हारे जल आनिबार बेले कपालर लेखा किरे करिवे आनी अरे कपालर लेखा के आन करिवे बोला ओ जार कपाल जहाँ लेखा थी से भोग करने को बाध्य निश्चय जत धाता ललाट पट लिखित तत्क्रमानुसारे फल लाउ तुम्बाटे धरी जल आने जाऊँ बापा माँ तृषातुर अच्छा जितेबले झरणा मध्य जल आणुची लाउ तुम्बारे भरी करी एमंत समय देखला गोटे वृक्ष डाल रे पक्षी पक्षिणी दी जन अच्छा ओला पक्षी पक्षिणी अरे पक्षी की आग आग बाटुली शिकार करुले अच्छा अच्छा बाटुली रे पक्षी मानक शिकार करुले हेले को पक्षी बसतिले अरे सरगुणा सरगुणी दुई पक्षी जानु अरे सरगुणा सरगुणी दुई पक्षी जानु बसिथिले बाबू वृक्षर डाले अच्छा जानी न पारिला श्रवण नंदन बाटुली रे पक्षिणी कुरे करिला निधन अच्छा अरे बाटुली रे पक्षिणी को करिला निधन बाटुली रे पक्षिणी सागुणी की निधन करदेला मारिदेला से समय रे सागुणा अभिशाप देला केड़े बड़ पाप कर्म तुम्हें कल हे बोला मोहर पत्नी की एबे अकाल रे विनाश करिल अकाल सरबाजिण तुम्हें निश्चय मरिब मोर स्त्री की तुम्हें जमी विनाश कर अकाल बाटुली प्रयोग करी ठीक सेमती तुमको अकाल चढ़क पड़ो तुम्हें मत अकाल वियोग घट मरिब बोला ओ
ପକ୍ଷୀର ଅଭିଶାପ ଆନନ ହୋଇଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ସେଦିନ ସେଟା ସରିଯାଇଛି ସେ କଥା ସରିଲା ସେ ମଲା ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା ଶାଗୁଣେ ମଳିଗଲା ଶାଗୁଣାର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିବା ପରେ ଦିନେ ଯାଇଛି ଆଜି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦେଲେ କଳକଳ କଳକଳ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଭିଦେଲେ ଦଶରଥ ରାଜା ଶବ୍ଦ ବେଦି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଲେ ଦଶରଥ ଶବ୍ଦ ବେଦି ବାଣଟା ବାଜିଛି ଦଶରଥଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସୁକୁ ସୁକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଧରି ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦଶରଥ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସୁକୁ ସୁକୁ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛି ବାପା ଏଥିରେ ଦଶରଥଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ଅକାଳରେ ସ୍ୱର ଆସିବ ବାଜିବ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷିଣୀକି ବିନାଶ କରିଥିଲି ସେ ପକ୍ଷୀର ଅଭିଶାପରେ ମୋର ଆଜି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏଠି ଦଶରଥଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଦୋଷ ନାହିଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜେ କହିଥିଲେ ବାପାକୁ ପିତା ଅନ୍ଧମୁନିକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଉଲା ଓ ଏ 7 ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ 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 କହିବି ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନାଟ ସରିବନି କାହିଁକି 7 ଜଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୋତେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହବ ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର କଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କର କରିଦେବି କୈକେୟୀଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ହେଲା କୈକେୟୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୈକେୟୀ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଭା ବସିଛି କୈକେୟୀ କହିଲେ ହେ ରାମ ରାମ ମୋତେ ଜଗତ ନିନ୍ଦା କଲା କହିଲା କୈକେୟୀ ଯୋଗୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଘୋର ବନ ମୋତେ ସାବତ ମା ବୋଲି ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମୁଁ ସେଦିନ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ବାହାରୁନି ଘରେ ମରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟାହି ଟାପରା ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ରାମ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଭା ବସିଛି ତୁମେ କୁହ ରାମ ତୁମେ ଯୋଉ ବନବାସକୁ ଗଲ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କୈକେୟୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମା ତୁମେ କୁହ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କୁହ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ବନବାସକୁ ପଠେଇଲ ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କହିବି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କୁହ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ବନବାସକୁ ପଠେଇଲ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ କହୁଛନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆରେ କାଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଜଗତ ଜାଣିଲା କାଲି ହେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେବେ କୈକେୟୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଅଛନ୍ତି କୈକେୟୀ କହିଲେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ରାଜା ହେବ ବହୁତ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ କୈକେୟୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଭଳି କିଏ ସ୍ନେହ କରୁନଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଓଲା ଓ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ କହିଲେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିଲି ଏବଂ ତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚୁତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟର ଥିଲି ବୋଲେ ସେଟା କି ଗଛ ଖରାବେଳ ସମୟ ଚୁତ ବୋଇଲେ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲୁ ବସିଥିଲୁ ମୋହର ଜାନୁ ଉପରେ ମସ୍ତକ ରଖି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣ ରାମ କ'ଣ ହୋଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଗଣ ଇଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହୋଇଛି ଓଲା ଓ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଚ୍ଛା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୋପନ କଥା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ର କାଲିକି ରାମ ରାଜା ହେବେ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ହଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ରାମ ପରା ରାଜା ହେବେ ଆମର ଭଗବାନ ସିଏ ନାରଦ ମହାମୁନି କହିଲେ ତମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭ୍ରମ ହେଲାଣି କାଲି ଯଦି ରାମ ପୁଣି ହୋଇବେ ରାଜନ ନିଶ୍ଚୟ 16 ଦିନେ ତାଙ୍କର ହୋଇବ ମରଣ
राम जदि काली रजा हो 6 दिन भितर मरजिबे मरिबे आश्चर्य हो गले इंद्र बोले राम मरजिबे ना ना कहीं शनि महादशा अयोध्या को पड़ी बहन निश्चय शनि मारिब राजा को तक्षण जे राजा हम ताकू से मारद 6 दिन भितर से मरिब ए कथा सुनी इंद्र तटस्थ हो गले कौन करवा आम राम को केमी बंचेवा पड़ो अच्छा अच्छा कौन कले सेते बेले सब देवता मानी कौन सब देव एक होइण शिवंक पासे गले शिवंग निकटे जाइण गुहारी को कहिले सबुजाक देवता मिसिले पहुंच गले भगवान शिवंग निकटरे बारंबार बारंबार भगवान को स्तुति गान कले हाँ भगवान को स्तुति गान करने पर भगवान शिव आसिले कहले आशा देवता मैंने कौन हला कहीं आतुर तुम्हें होइचे कौन ना हे प्रभु तुम्हें जो रामचंद्र को आत्मा ने जपुछ से राम जदि काली रजा हेबे 16 दिन मध्य मृत्युवरण करेंगे पड़ी शनि महादशा आम रामचंद्र को जमी बंचेवा हम से शिव कहले मो देवता राम मरीजे ना 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 मो राम को मत जमी बंचाइबा हम अच्छा कौन कले से रामचंद्र महादेव रे कौन देवता मान को कहले तुम व्यस्त हुओनी मो प्रभु को मुझे बंचाई देवी कौन कले भगवान शिव से कौन कले नेकसित शिव से एक पक्षी होइले शिव से एक पक्षी होइले पार्वती एक पक्षिणी होइली अच्छा सुखसारी रूप को करिले धारण अरे सुखसारी रूप को करिले धारण उड़ी उड़ी 2 जन गले देव अयोध्यार दे प्रवेश होइले अयोध्यापुर चतुर्दिग देखिले दशरथंकु नेत्रे न पाइण बीरस बदने देव त्रिलोचन अरे बीरस बदने देव त्रिलोचन पक्षी पक्षिणी रूप अर्थात सुखसारी रूप धरले शिव पार्वती सुखसारी रूप धरी बुली बुली अयोध्या बुलिले अयोध्या से दशरथ को देखी पारे ना अच्छा मन बीरसरे पुणी महादेव जानू पक्षी रूप जाई एक वृक्ष डाल रे बसिनु पक्षी रूप अच्छा गोटे वृक्ष डाल सुख सारी बसी से वृक्षर नाम कौन रे कौन से चूत वृक्षर डाल रे बसी सुख सारी 2 जन अच्छा अच्छा जो वृक्ष मूले दशरथ एवं कैकेयी अछंती कैकेयी जान उपर दशरथ विश्राम नहीं से जगार पहुंची आज सुखसारी रूप रे भगवान शिव पार्वती ओला ओ ये समय रे हेला कौन कौन हा तलंगु महादेवंगो नेत्र पड़ी गला दशरथ शयन करी देखी देले भला अच्छा देखिले दशरथ शयन करी जानीदेले भगवान शिव हाँ दशरथ को मो स्वप्न अवस्था कहीदेवी सब पूर्व वृत्तांत अच्छा जदि रामचंद्र राजा हे निश्चय मृत्युवरण करेंगे हे दशरथ तुम्हें जमीती हेले कालिके रामचंद्र को राजा पद को दियो नाही जदि रामचंद्र राजा हेबे ना निश्चय मृत्युवरण करेंगे ये 10-14 वर्ष पर्यंत रहिबो तेणु जमीती हेले मध्य तुम्हें रामचंद्र को दूर को पठाई दियो 14 वर्ष पर्यंत जमीती राज्यर पाख न माड़िबो ए कथाटा दशरथ शयन करिचंदी निद्रारे शुणीदेले कैकेयी पक्षी पक्षिणी मानंदर कथबार्ता को जानती कैकेयी जानीदेले मोर पुओ राम काली जदि रजा हम मृत्युवरण कर ना ना जहाँ हो पछे मो पुओ को मत बंचाइबा को हम जिते कष्ट हेले हो मो पुओ को मत बंचाई रखा को हम आनंदर कांदी कांदी चक्षुर अश्रु बहिर्गलित हला ये चक्षुर अश्रु पड़ा मात्र दशरथ चई उठिले कहले रानी तमें कांदुच कांदुच कहीं
दशरथ को कहते कहीके ना राजा ये हूँ मोर आनंदर अश्रु मो पुओ राम काली राजा हम तो तेणुक मु आनंद क्रंदन करुछे ए कथा शुणी दशरथ आनंद हो गले दुई जन चलीगले गृह मध्य को संध्या उपगत है जिते बड़े कईकेई पहुंचीगले नगर मध्य प्रत्येक राजा मान गोटे गुप्त कोठरी थाए अच्छा से गुप्त कोठरी मध्य को चलीगले कईकेई कबाट बंद करदे कबाट रुद्ध करदे से रुद्ध कोठरी मध्य रहीगले एणे रामचंद्र नो पाइन जे माता कूत क्षणी डाकू छंदी मारे आस गोए क्षणी रामचंद्र आज निज माँ कईकेई खोजुंट अच्छा कईकेई कहीं खोजुंट रे भगवान राम विचार कले हाँ मु आसी दुष्ट मान को विनाश करी सन्थ मान को उद्धार करी मुझे राजा ही रही अयोध्या दुष्ट मान को उद्धार विनाश करें ना सन्थ मान को उद्धार करें ना तेणु ये दुखटी जाई मोर माँ को कहि कईकेई को कहि तेणु रामचंद्र खोजुंट निज माँ कईकेई को ये मंद समय कौन है कौन माँ माँ बोली डाके राम पुणी माँ को देखी न पारिले गुप्त रुद्ध कोठरी निकट रे प्रवेश हुईले अच्छा माँ माँ बोली पुणी उच्चरे डाकिले रामंकर डाक शुणी कईकेई बाउली हो गले कहीं रामंकर माँ डाकटा कईकेई संभाली पारंतेनी अधिक स्नेह करते श्रद्धा करते माता कईकेई जेते बेले गुप्त रुद्ध कोठरी मध्य थिले माँ माँ डाकिले भगवान राम कबाटा को खोलीदेले रामचंद्र को हस्तटा को धरीदेले घर भीतर को नहीं गले कबाट दे गुप्त रुद्ध कोठरी मध्य माँ पुओ रहिले ओला ओ ये समय गोटे सुंदर घटना घटिला कौन देखंतु रामचंद्र आसी मनर दुख जनइबे जिंदेले रजा न होई बनरे बुलिबे कईकेईंकर मनर इच्छा अछि मो पुओ को रजा न करी वनस्थ को पठेई देबी काई मो पुओ रजा हेले मरजी राम मनरे भावुचंदी मु जदि रजा अभी दुष्ट मान को किए विनाश कर देखो तो कथा के मिशुची एवं तो समय रे राम कहिले माँ माँ आउ एते समय खोजुली माँ तुम कुआड़े जाइथिलो कहीं से भितर रहीच नाई पुओ मोर मन टिके भल ना मुझे मन दुखरे अच्छी हौ माँ मु तुमको जीवन काल मध्य केबे किछि मानिनी मागिनी माँ मु आज गोटे तुमको कथा मागिबी मते जेमिति हेले दब माँ राम कहले कईकेई को मु गोटे कथा मागिबी मते कथा टिके आज दब मते आउ किछि लोड़ा नाही सेते बेले कईकेई कहले पुओ तमे केबे को जहा मागिछ मु केबे तुमको मना करिछि तमे कोन मागुछ माग तमे जहा मागुछ माग राम कहले नाई माँ सत्य सत्य कले मागो मागिबी जे किछि सत्य करी दियो मागो निश्चय मागी बइंटी अच्छा तुम सत्य कर मु तुमको मागिबी सेते बेले कईकेई सत्य करदेले कहले माँ पुओ तुम जहा मागुछ माग मु तो कहली तुमको देबी राम कहले माँ मते आपण चिन्हिचंती मु किए आपण जानिचंती मु होचे से भगवान परम ब्रह्म नारायण से भगवान परम पुरुष नारायण मु मर्त्यमंडल जन्म ग्रहण कर दुष्ट मान को संहार करी सन्थ जन मान को उद्धार करी अच्छा हेले माँ जदि मु रजा ही रही अयोध्या 14 वर्ष सब रजा ही रही मु दुष्ट मान को मारी पारि ना माँ तेणु मते वनवास को पठे दियो माँ जेमिति हेले मोर बापा को कहबो मते वनवास को तुम पठेदेव मत आउ किछि लोड़ा ना कईकेई कहले ठीक अच्छे पुओ मु तुमको वनवास को पठेबी मात्र जगत मते निंदा करियो जी जते निंदा कले करू मो पुओ कथा को मु निश्चय ग्रहण करी मु तुमको वनवास को पठेबी हेले एथिरे मोर कोन स्वार्थ अछि कहलो पुओ जगत मते निंदा करियो समस्तଙ୍କର निंदा अपवाद सही जदि मु तुमको वन को पठेबी एथिरे मोर कोन स्वार्थ अछि कह सेते बेले राम कहले माँ तमर कोन स्वार्थ तुमको कोन दरकार कहून ना
तमें मत जमी मागुछ मत वनवास को पठे दियो जदि तुम्हें प्रकृत में भगवान तुम रूपटा मत देख मुझे विश्वास कर तुम प्रकृत रूपटा मत देख देख चतुर्धा मूर्ति रूप धरी नारायण आविर्भाव हेले कैकेयी कोठरी मधेन प्रथम रामचंद्र कैकेयी को उग्र रूप देखते भगवान चतुर्थ मूर्ति रूप शंखचक्र गदा पद्म भूषित गुप्त रुद्ध कोठरी मध्य कैकेयी दर्शन कले भगवान राम को कहले पुओ मु धन्य धन्य हो गली तोते दर्शन करी हेले पुओ मु तोते वनवास को पठेबी तू जगत को उद्धार करिवु हेले मु मध्य किछि भगवान बोली किछि मागिबी पुओ मते दबना आ तमे भगवान मते कोन दबनी ना हां कोन मागुछ मागो ना तमे सत्य कर माउ थरी कहली सेते बेले रामचंद्र सत्य करी देले जहा मागियो माता गो देवी मु बोइले बोइले तुम जहा मागुछ मागो मागो कैकेयी कोन मागिले कौन कैकेयी बोलंदिया रे शुणु श्रीराम मोहर गर्भरे पुत्र रे हेबु तू जन्म एतिकी मात्रली तो माता करुछि ताहा गर्भरे तोते रे धरिबी भाबुछि मते किछि लोड़ा नाही पु मु तोते गर्भरे धरिबी गर्भस्थ संतान रूप में मुझे जन्म देवी एतिकी मात्र मोर निवेदन मत आउ किछि लोड़ा नाही राम कहले माँ तुम्हें मागुछ सत जे मु तुम गर्भरे जन्म हो पारिबेनी किंतु तुम पाखरे रहिबे केमिति कहलो मो पाखरे रहिबो पुओ देखो यहाँ पर द्वापर जुग जे आसीबो यहाँ पर द्वापर जुग जे आसीबो दोषदा रूपे तुम्हें जन्म हो मागो दोषदा रूपरे तुम्हें जन्म हो देवकी माता मते जन्म देवे मो पिता वसुदेव मते धरी दिवे तुमर कोଳରେ ନେଇଣ ରଖିବେ ମାଗୋ ତୁମର କୋଳରେ ନେଇଣ ରଖିବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠାରୁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ଜାଣ ତୁମ ଗୃହରେ ଗୋ ମା ହୋଇବି ପାଳନ तुम गृहरे गो माँ होइबी पालन जन्म हला दिन ठारू मोर माँ बस मोर पिता वसुदेव ने तुम कोल देदेवे माँ 12 वर्ष पर्यंत मु तुम पाखे लालन पालन हेबी 12 वर्ष पर मुझे सेठू विदा नेबी किंतु तुम गर्भरे मु जन्म हो पारि नाही सेतेबेले कैकेयी कहले पुओ जदि मोर गर्भरे जन्म हमनी मो पाखे 12 वर्ष रहिबो तापरे पळेबो मु मुंड बाडे कांदीबी नाही हे पारिबनी जदि तुम मोर गर्भस्थ संतान रूप जन्म हबो ताहेले मु तुमको वनवास नहेले नाही धर्म संकट रे पड़ी गले भगवान पुरुष रामचंद्र अच्छा विचार कले मु करिबी कोन मोर माँ मते चाहूची गर्भरे जन्म दबा पई हेले द्वापर जुग सरीगला आउ तो द्वापर मु जन्म हो पारिबिनी द्वापर तो मु वसुदेव गृह जन्म हबी तापरे आसीबो कलिजुग रे कौन हब माँ कौन कलिजुग रे गो माता मुहि जन्म हेबी आहा मुहि जन्म हेबी द्वापर पर कलिजुग आईवा ना माँ अच्छा अच्छा ये कलिजुग रे तुम्हें हेबो जन्म ब्राह्मण वंश रे हेबो उतबन हौ हौ सचिव लीन तुम नाम हेबो
जगन्नाथ मिश्र को जे विवाह करी जगन्नाथ मिश्र को जे विवाह करी तुमर गर्भरे मुहेबी जनम निम गछ मूले मते गदेव उतपन निम गछ मूले माग मते देव जनम ए मां कलिजुगरे जगन्नाथ मिश्र गृह मो जन्म हेबी तुम नाम हम सची मिश्र जगन्नाथ मिश्र हेबे तुम स्वामी मु तुम गर्भर जन्म हेबी कोटे जन्म हेबी जानी समय कोठी निम गछ मूले माग जन्म होइबी मते निम गछ मूले जन्म करिवो मोर नामटा कौन हम जानिच कौन हेडी निमाई बोलिन मोर नाम होइब गो नाम होइब निमाई बोलिन मुई नाम दे पाइबी 24 वर्ष तोहर गृह रही 24 वर्ष पर गो तुम गृह चली जीवी 24 वर्ष पर मो नाम कौन हम हेटी चैतन्य बोली मोर नाम हेब चैतन्य ठाकुर जगते विविध देख भगवानंकर हिंदू धर्मर गो प्रचार करी आगमा हिंदू धर्मर दे प्रचार करी जगत मध्य को मोहि शिक्षा देवी सनातन धर्म बोली जार नाम सनातन धर्म को करी पालन चैतन्य नाम जगते बहिरी आगमा चैतन्य नाम जगते बहिरी जगत को जाई मागो शिक्षा देवी जगत को जाई मागो शिक्षा देवी भगवान नाम हम चैतन्य ठाकुर जन्म हे सचिंग गर्भरु नाम हम निमाई तापर 24 वर्ष पर सेठू चली जाए नाम हम चैतन्य अच्छा भगवान राम कहले मु कलिजुग तुम गर्भर जन्म हबी मा किंतु ता पूर्वर नुह कलिजुग पर्यंत अपेक्षा कर उल्लारे ओ हेले रामचंद्र जो वनवास गले रामचंद्र वनवास जीवा किए दायी है निजे निजे भगवान बाबू से दायी एथिपाई किए दायी नहीं आहे भाई हे नहीं आए भाई उपस्थित मोर विद्याबंधु तेणुक भगवान रामचंद्र वनवास जीवाई निजे का दायी अच्छा हेले उला ओ भगवान राम वनवास गले हाँ वनवास गला परे